क्वीन ऑफ क्राइम में एक चैप्टर है, एक माँ और दो बेटियां जो चेन स्नेचिंग गैंग चलाती थी, बेबी किलर। ये क्या कहानी है, इसके बारे में आप? ये कहानी मेरे ख्याल से इस किताब में सबसे दर्दनाक कहानी है और ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी कहानी है। दो सिस्टर्स थी, पुणे में रहती थी, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेती थी। 1 साल के बच्चे, 1.25 साल के बच्चे, कुछ महीने के बच्चे, और उन बच्चों को लेके मंदिरों में जाती थी और बच्चा हाथ में लेके भीख मांगती थी, जैसे ये मोडस ऑपरेंडी बहुत सारे बेगर्स करते हैं। और उसकी वजह से लोगों को दया आ जाती थी। मंदिर में तो अलग भाव से इंसान जाता है तो उसको पैसे वगैरह मिलते थे, लेकिन रात को घर में आने के बाद में बच्चा जो है वो रोएगा, कुछ करेगा। तो ये बच्चों को जब फेडअप हो जाती थी बच्चे के रोने से या किसी और चीज़ से, या कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उनको बहुत ही बेरहमी से दोनों सिस्टर मार देती थी। मारती ऐसी थी कि दीवार पे सर पटक के छोटे बच्चे का, और वो उनको मार देती थी। इनका गिरोह काफ़ी लंबे समय तक चला और इनकी कहानी इंटरेस्टिंग होती है पकड़े जाने के बाद में पुलिस किस तरह से इस केस को हैंडल करती है। ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा केस बना, इसके बारे में हर अखबार ने लिखा, हर टीवी चैनल ने इसको कवर किया, और आम लोगों के दिल में ये भावना आई कि भाई इस तरह से मंदिर में जाके किस और बच्चों से भीख मंगवा के, बच्चों को दिखा के, और घर में इस बेरहमी से मारना और एक बाकी नॉर्मल लाइफ लीड करना। आपके खुद के बच्चे भी हैं, इन दोनों महिलाओं के खुद के बच्चे भी थे, और हाँ, वो भी देख रहे हैं या दूसरे कमरे में कर रहे हैं। और एक बार ऐसा सीन है कि बच्चे ने बोला टीवी देखना है, टीवी देख रहे हैं, छोटे बच्चे को जो किडनैप किया था उसको मारा और उसको उसके नीचे ही डब्बे में रखा हुआ और उसी पे पाँव रख के वो लोग टीवी देख रहे हैं। मतलब इनसेंसिटिविटी और इनह्यूमैनिटी की ये हद हो गई थी। लेकिन मैं अरविंद जी बताऊं तो इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसको लोअर कोर्ट ने, मतलब पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त केस बनाया, सारे प्रूफ्स थे, इन दोनों लेडीज़ को डेथ सेंटेंस सुनाया। अपर कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस सुनाया, सुप्रीम कोर्ट तक बात आई, डेथ सेंटेंस सुनाया। उसके बाद में इन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए भेजा। प्रणब मुखर्जी साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, और इनको प्रेसिडेंट ने भी पार्डन के लिए रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इनको फांसी नहीं दी गई उसके बाद भी। क्यों? अब यही मेरा सवाल है, क्यों? और अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसके बाद हुआ ये कि हाई कोर्ट ने बाद में प्रेसिडेंशियल पार्डन के रिजेक्ट होने के बाद में कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस बता के कि भी वो प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए लेट गया था, और कुछ इस तरह की छोटी मोटी प्रोसीजरल डिलेज बता के, और इन लेडीज का सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके उन्होंने लाइफ सेंटेंस कर दिया। एक कंडीशन ये डाल दी कि लाइफ सेंटेंस का कोई सीमा नहीं है, जब तक ये जिंदा है तब तक ये पुणे जेल में ही रहेंगे। अभी पुणे जेल में? अभी भी पुणे जेल में। इनकी उम्र होगी लगभग इस वक्त mid-60s। ये बेबी किलर्स कैसे बने, और इसके बारे में बताएं अगर तो। कैसे ये मोडस ऑपरेंडी कैसा था इनका? बेबी किलर बनने का मोडस ऑपरेंडी वही ग्रीड, आसान पैसा, कॉन्शियस आपका है नहीं, और आप इसको कर सकते हो आराम से। तो स्ट्रीट से या कहीं किसी भी बच्चे को किडनैप कर लेना, किसी भी वल्नरेबल बच्चे को मंदिर जाके कई लोग बच्चे छोड़ देते हैं, या कोई गरीब एरिया में चले गए, आपने देखा बच्चा नेग्लेक्टेड है, उस बच्चे को आपने पकड़ लिया, और फिर उसके बाद उसको ऐसे कोई गरीब आदमी पुलिस में जाता है, आपको पता है इन क्रिमिनल्स को पता रहता है कि पुलिस तो इनकी बात सुनेगी नहीं, और इस बच्चे को कोई ढूंढेगा नहीं, और हमने तो इसको कुछ टाइम यूज़ करके तो इसको मार ही देना है, तो दूसरा बच्चा लेना है। तो देखिए, क्राइम जो मैं ट्रू क्राइम करता हूँ और मैं रिसर्च करता हूँ, पुलिस वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं रियलाइज जो चीज़ होती है वो मेन ये होती है कि या तो इंसान में क्रिमिनल बेंट माइंड होता है या नहीं होता है। जिनमें होता है वो क्राइम कभी भी कर सकते हैं, सर्कमस्टेंस जैसी बनेंगी वो क्राइम कर देंगे। इसीलिए हम सर्वेलेंस करते हैं, इसीलिए पुलिस की गाड़ी घूमती है, इसीलिए वीडियो कैमरास हर जगह आजकल CCTV लगा होता है, ताकि अपॉर्चुनिटी ही ना बने। बट एक छोटा परसेंटेज ऐसे लोगों का होता है जिनके दिल को कुछ भी, देयर कॉन्शियंस इज डेड, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक बेबी को मार दिया दूसरे रूम में, और उसके 15 मिनट बाद आके आप पोहा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, हंस रहे हो।